अगर अब आप कोई संपत्ति, जमीन या कोई भी अचल संपत्ति खरीदते हैं और उसकी कीमत अगर 10 लाख से ऊपर की है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य होगा। दोनों, बेचने वाले और खरीदने वाले को वो डॉक्यूमेंट देना अब आवश्यक हो गया है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर एक वैकल्पिक घोषणा पत्र लिखना होगा। और इससे कैसे दलाल की अब दाल नहीं गलेगी। इसके साथ ही जो जमीन खरीदेंगे उनके लिए सुविधा होगी कि उनके नाम पर अब कोई ये नहीं दावा कर देगा कि जमीन उनकी है, संपत्ति उनकी है। तो सरकार ने ये क्या नया नियम लाया है और ये कैसे लोगों को फायदा करने वाला है और दलालों के लिए एक बड़ा झटका है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में कई तरह के काम हो रहे हैं। अब एक बड़ा जो अपडेट आया है और अब इसे एसेंशियल कर दिया गया है कि अगर कोई भी शख्स 10 लाख से ऊपर की संपत्ति हो, जमीन हो या अचल संपत्ति खरीदता है, तो उसे आधार, पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड का नंबर देना होगा। और सिर्फ खरीदने वाले नहीं बल्कि जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं, दोनों का पैन कार्ड जो है वो अनिवार्य है। अगर ये नहीं होता है तो वैकल्पिक घोषणा पत्र जारी करना होगा। उससे क्या होगा कि जो आप संपत्ति खरीदते हैं तो सरकार के पास जो डेटा होता है वो डेटा में जाकर शामिल हो जाएगा। और जब आप पैन कार्ड देते हैं तो अब सिर्फ कागज पर आप हस्ताक्षर नहीं करिएगा, बल्कि जो सरकार का डेटा है वहां पर पैन कार्ड के नंबर के जरिए वो हमेशा के लिए वहां रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ऐसे में 3-4 चीजें होंगी। एक तो सरकार को टैक्स का फायदा होगा। पहले क्या होता था कि कोई दलाल जो है बड़े स्तर पर नगद का काम कर लिया करता था और इससे सरकार को टैक्स का नुकसान होता था। दूसरा, खरीदने वाले के साथ होता था कि वो बिना पैन कार्ड के जमीन खरीदते थे या संपत्ति खरीदते थे, लेकिन फिर पता चलता था कि कोई और अपने नाम पर करवा लिया है और सरकार के पास इसका डेटा नहीं होता था, जिससे दिक्कतें होती थी। लेकिन अब पैन कार्ड अनिवार्य करने के बाद साफ तौर पर कह दिया गया है कि भैया 10 लाख से ऊपर की संपत्ति या जमीन आप खरीदते हैं तो पैन कार्ड बिल्कुल अनिवार्य है, दोनों तरफों के लिए, क्रेता और विक्रेता के लिए। और अगर नहीं है तो एक घोषणा पत्र, वैकल्पिक घोषणा पत्र आपको लिखना ही पड़ेगा। तो भूमि सुधार राजस्व विभाग की तरफ से ये बड़ा अपडेट आया है कि अब ये करना अर्जेंट हो गया है। बिना पैन कार्ड के अब कोई उपाय ही नहीं है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो आपको एक घोषणा पत्र बाकायदा लिखना होगा, ताकि जो वित्तीय लेन देन होता है, जो सरकार का वित्तीय डेटा है, वो हमेशा के लिए वहां जमा हो जाए। ऐसे में जो शिकायतें रहती हैं कि अगर आप जमीन खरीदते हैं, कागज पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जिसने जमीन खरीदी है उसके नाम पर ना हो कि किसी और ने अपने नाम पे करा लिया है और फिर वो संपत्ति विवादित हो जाता है। लेकिन अब जब आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे या जो भी जमीन खरीदेगा या बेचेगा तो वो सरकार के डेटा में अवेलेबल होगा और ऐसे में जो है वो उस वक्त इस तरह का विवाद पैदा नहीं होगा और आसानी से जो है इसमें कोई खेल नहीं कर पाएगा। दूसरा, जब आप 10 लाख से ऊपर की संपत्ति खरीदते हैं और पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जब आय से अधिक संपत्ति का जिक्र होगा तब वहां पर सरकार जो है वो बाकायदा, सरकार की जांच एजेंसी है, इसका आसानी से पता लगा सकती है। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से, या यूं कह लें कि जो विभाग है, भू राजस्व विभाग, उसकी तरफ से ये साफ अल्टीमेटम है, ये साफ मैसेज है, ये आदेश है कि अगर आप 10 लाख या उससे अधिक की संपत्ति खरीदते हैं, कम से कम 10 लाख से अगर ऊपर की है, तो आपको पैन कार्ड तो देना अनिवार्य होगा। नियम तो पहले से भी है, लेकिन लोग इसका अनुपालन नहीं करते थे, अधिकारी नहीं करते थे, लेकिन अब सख्त संदेश है, अब इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पैन कार्ड का इस्तेमाल इसलिए भी हो रहा है कि सरकार को टैक्स चाहिए और इसलिए सर्कल रेट को लगातार बढ़ाए जाने की बात थी। 3 से 4 गुना सर्कल रेट बढ़ाए जाने की बात थी। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 4 गुना होने की बात है। और इसी दरमियान सरकार के पास एक तरह से कहा जा रहा है कि बजट को अपने बढ़ाने के लिए जो है अब पैन कार्ड अनिवार्य करिए, ताकि जो भी बड़े लोग हैं बिना पैन कार्ड के वो अपनी आय छुपा लेते थे, करोड़ों की संपत्ति है और उसे लाखों में दिखा देते थे। अब एक तरफ जहां जमीन का दाम बढ़ेगा, चाहे सर्कल रेट का बढ़ाया जाना हो या फिर रजिस्ट्रेशन फी बढ़ाया जाना हो, और दूसरी तरफ पैन कार्ड का इस्तेमाल, ताकि अब टैक्स चोरी जो है वो लोग ना कर पाएं। और दूसरा, लोगों को इस बात की सहूलियत मिले कि अगर आप पैन कार्ड नंबर डालते हैं तो कोई आकर आपकी जमीन पर आगे चल के या संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेगा और वो जमीन कभी भी विवादित नहीं हो पाएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।